बानी पीटीआई को 9 मई मुकदमात में अदालती रिलीफ मिला है, लेकिन अब भी 9 मई केसेस में उनके अहल खाना के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जैसे कि अलीमा खान के हवाले से ये तासुर उभर रहा है कि वो अब भी इदारों के खिलाफ मज़ामत का बयानिया अपना रही हैं और उन पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो इदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान मसालियत के मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। और इस हवाले से अलीमा खान के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती रही हैं और ये हकीकत है कि अलीमा खान अपने हर बयान में इस्टाब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया भी बनाती है। बाहर कैफ ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन उनके साहबजादों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया और फिर उनके साथ लिंक भी किया जाता है कि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट हैंडल करती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे कि इतने अरसे के बाद ये गिरफ्तारी, और अगर 9 मई के हवाले से ही हुआ है तो फिर इतना डिले क्यों है। बाहर कैफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को किस तरीके से देख रही है और क्या पीटीआई इसको कैपिटलाइज कर रही है इस मामले को, इस पर बात करेंगे। नईम हैदर पिजौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम पिजौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिजौता साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम इस तरह की गिरफ्तारियां तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल सिंपैथीज को बढ़ा देती हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, बड़ी मेहरबानी जी। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके चेयरमैन हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब, उन्होंने इस जमात का जो आगाज़ किया वो यही था कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसाफ चाहते हैं। अब जिस माशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, अखलाकियात नहीं होती, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ना इस वक्त रूल ऑफ लॉ है और ना ही अखलाकियात हैं, और उसकी मिसालें आपके सामने हैं कि जो कुछ हो रहा है। तो हमारी जदोजहद है और उस जदोजहद के अंदर गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं ये लाकानूनियत है। कहीं जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। अब शाहरोज की बात की जाए तो शाहरोज 9 मई वाले दिन जो है वो ना लाहौर थे, ना इस्लामाबाद थे, ना ही जो है वो कहीं कराची थे या किसी और जगह जहां ये केसेस बनाए गए, बल्कि वो उस दिन चित्राल थे। तो उनके ऊपर जिस तरह रात को रेड करके उन्हें उठाया गया है, घर में जिस तरह वहां जो मौजूद था स्टाफ, उस पर तशद्दुद किया गया, फैमिली को हरासा किया गया और नाकाबपोश सादा कपड़ों में मलबूस अफराद आए, बगैर वारंट्स के ले गए। रात तक तो पता ही नहीं था, और सुबह जब पेश किया जाता है तो अदालत को देखना चाहिए था कि 2 साल के बाद ये जितने सबूत पेश किए गए ये फैब्रिकेटेड हैं। तो लिहाजा अदालत ने बिल्कुल नाइंसाफी की है। 8 दिन का फिजिकल रिमांड देकर उनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी, वो ना मौके पे मौजूद थे, ना उनका कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल कोई तल्लक है किसी मामले के साथ। आपको क्या लगता है अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी, ये टारगेट अलीमा खान को किया गया है, और अगर किया गया है तो क्यों किया गया है? एट दिस पॉइंट इन टाइम अलीमा खान क्या कर रही है? देखिए, इमरान खान को और उनकी जमात को और उनकी फैमिली को, उनकी एहलिया को, उनके भांजों को, उनकी बहनों को, तमाम को टारगेट किया गया है। और ये जो टारगेट है इसमें उस हर बंदोजहद के अंदर आता है जो इमरान खान के साथ जुड़ा है, चाहे वो 9 मई के बाद जुड़ा हो, चाहे वो 9 मई के दिन के ऊपर पाकिस्तान से बाहर बैठा हो, चाहे उसने कहीं आकर कोई पोस्ट की हो, कोई सहाफी हो, कोई भी हो। तो जो इमरान खान की बात करता है उसको धर लिया जाता है किसी न किसी मुकदमे के अंदर या 9 मई के अंदर। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग नईम साहब, इन गिरफ्तारियों का तो फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कम से कम इस मौके के ऊपर? देखिए, हम कानून की बालादस्ती की खातिर जंग लड़ रहे हैं। हमें कोई यहाँ सियासी स्टंट नहीं चाहिए कि हमारी गिरफ्तारी हुई है तो उससे हमें कोई फायदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ हो। तो अब उस प्रोसेस के अंदर अगर गिरफ्तारी हुई है तो हम कोई भागने वाले तो नहीं है, हम कोई पीछे हटने वाले तो नहीं है। आज मैं 2 मुकदमात के अंदर पेश हुआ, कोई कहे कि तुम्हारा बड़ा कैरियर बन गया, तुम्हारे ऊपर मुकदमात बन गए, तो भाई आप भी अपने ऊपर झूठे मुकदमात बनाए ना। आपके ऊपर भी दर्ज हो, नवाज शरीफ साहब को भी पकड़े, शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने मुल्क लूटा, दौलत लूटी, पैसा बनाया, आज उन्हें इक़्तिदार के अंदर बैठा दिया गया। जिन्होंने गोलियां चलाई, क्या उनको कभी किसी ने पूछा है? साबिक वज़ीर आज़म को 9 मई को आप अगवा करके ले जा रहे हैं जिस तरह कॉलर से घसीट के, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो बात यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। जो कानून तोड़े उसको कानून के मुताबिक देखें। ये क्या तरीका है कि आप उठा के मिलिट्री कस्टडी में दे दें? सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, आप फिर भी उस पर अमल ना करें। जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहे कि आप मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं और 40 दिन का टाइम है, आपने अपील का हक देना है, आप मिलिट्री ट्रायल करके सजा दें और अपील का वैसे इदारों और पीटीआई के दरमियान फासला बढ़ नहीं रहा इस तरीके से? मतलब इन पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट्स जो अलीमा खान साहिबा की तरफ से आए रिसेंटली, और फिर उनके बारे में एक तासुर है कि एक्स हैंडल भी वो ऑपरेट करती हैं, तो ये तो वैक्यूम मजीद बढ़ रहा है सर। देखिए रेहान भाई, बात यह है कि अगर वो खामोश हो जाए ना तो कोई उन पे, अब देखिए 3 बहनें हैं ना, उनमें से ज्यादा प्रोमिनेंट बोलती वही हैं।
अब दूसरे के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की गई। यही वजह है कि चाहे वो बहनें हों या चाहे कोई और कजन उठ के आके बात करना शुरू कर दे, हर उस शख्स को टारगेट किया जाएगा जो इमरान खान साहब के साथ मनसूब होगा। अब उनका कसूर यह है कि वो इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर आती हैं, दूसरा उनकी बहनें हैं। अब बीबी का क्या कसूर है? आपने देखा कि जिस तरह इद्दत केस बनाया, खत्म हुआ, फिर दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी। अब अगर अलकादर होगा तो फिर किसी और, अब 9 मई के अंदर भी उनके ऊपर मुकदमा बना दिए। वो तो जज ने बड़ा दिलेरी से फैसला किया और उनकी जमानतें भी कंफर्म कर दी, डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो जारी है। एक शख्स जो वहां गुजर रहा था, जो अपनी बहन को लेने के लिए स्कूल गया हुआ था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि ये इसकी भी जियो फेंसिंग के अंदर इसका नाम आया। अरशद जो खान साहब का गनमैन है वो यहाँ मौजूद था हमारे साथ 9 मई को हाई कोर्ट में, उसको भी 10 साल सजा दे दी गई है। और कई ऐसे लोग जो इश्तिहारी हो गए, जिन्होंने जो है वो स्टाइल का हिस्सा पहले बने हुए थे और बाद में जो है एंड के ऊपर वो चले गए, लेकिन उनको भी सजा दे दी कि हालांकि कानून में ये है कि जो मौजूद होगा, जो अदालत के सामने पेश किए होगा, जो पी हो जाएगा उसको नहीं होगी, लेकिन दे दी गई सजा, क्योंकि लिखे लिखाए फैसले आते हैं, वो आपके सामने सारे सबूत हैं। अच्छा, लास्टली सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे ना कि 15 मिनट की दूरी पे है मानी पीटीआई की रिलीज़, तो अलकादर ट्रस्ट केस मुतालिक भी अब ये बात सामने आ रही कि वो जो उसकी हेयरिंग है वो अगले साल होगी, आइंदा साल होगी, तो अभी तो इसका मतलब है दिल्ली दूरस्त। देखिए रेहान भाई, बात यह है कि जहाँ बरीत की बात हुई ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी वो दरखास्तें वहां पर दी, तो उनकी डेट जो है अगली 28 को रख दी गई। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब आना था, तो यहाँ बैठे हुए लोग जो यहाँ उन्होंने अप्लाई किया, उनकी अपीलें भी एक्सेप्ट हो गई, उनको बेल भी मिल गई, उनकी एक आध दिन के अंदर बरीत भी होगी, डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो गई, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिया, हार गए डॉक्टर यास्मीन राशिद से, फिर भी उनको जितवा दिया। तो इंसाफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अलकादर के बाद 7 और मुकदमा है जिनमें खान साहब को जुडिशल किया हुआ है, वो भी पेंडिंग है। अगर उनमें बेल हो जाती है, फिर भी कोई ना कोई किसी मुकदमे में सजा दे देंगे, या तब तक 9 मई के अंदर सजा या तोशाखाना के अंदर दे देंगे। तो इमरान खान को अंदर रखने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तमाम मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आप करते रहें। लेकिन ये करने से क्या इमरान खान अपने मौकफ से पीछे हट जाएं? वो कहते हैं मैं पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क आजाद हो, मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो कायद आज़म ने जो ताबीर की थी इलामा इकबाल के ख्वाब की, हकीकी मानों में मैं वो चाहता हूं कि वो ताबीर हो। तो उसके लिए वो और उसके साथ पूरी कौम जो है वो बिल्कुल पुरज़्म खड़ी है। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली, पिजाता साहब, पॉलिटिकल कमेटी में कोई कंसेंसस डेवलप हो गया है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? बाय इलेक्शंस के अंदर क्या करना है? कैंडिडेट्स कौन से उतारने हैं? और फिर ऑपोजिशन लीडर के हवाले से भी रिजर्वेशंस और कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था, तो ये कंसेंसस डेवलप कर लिया पॉलिटिकल कमेटी ने? देखिए, अपोजिशन लीडरान का जो मुकदमा अभी स्टिल पेंडिंग है, बाकी खान साहब ने नाम भेजे थे, वो पॉलिटिकल कमेटी में उस पर बहस हुई है। तो अभी हमारे केसेस जो हैं अल्तबा का शिकार हैं। नंबर दो बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से यही कहा कि आप लीगल कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, आप वहाँ डिस्कस कर लीजिए जो हमारी बहस हो रही है, और उसमें जाकर हिस्सा लेने की तरफ जो है वो आपके सामने फैसला आ जाएगा। बाकी जो है हम पॉलिटिकल जमात हैं और उसमें मुशावरत के साथ तमाम चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी खास तौर पर। तो इसलिए हमारी मुशावरत जारी है और उसमें ज़्यादा राय लोगों की यही है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने, कम से कम इनको एक्सपोज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पिजाता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात मौजूद थे।